गांव के पास एक डरावना जंगल था। कहते हैं रात में वहां से घंटी की अजीब आवाज आती थी। जिसने भी घंटी की आवाज सुनी वो कभी वापस नहीं लौटा। गांव वाले इस जंगल के पास भी जाने से डरते थे। एक बार राधा ने अपने दोस्तों समीर और अंशु से बात की। उसने कहा, यह सब सिर्फ डराने के लिए कहा गया है। दोस्तों ने पहले मना किया, लेकिन राधा ने उन्हें मना लिया। उन्होंने जंगल का सच पता लगाने का फैसला किया। रात को सब तैयार होकर जंगल की ओर चल पड़े। चारों ओर अंधेरा और खौफनाक सन्नाटा था। जंगल के भीतर एक रहस्यमय हलचल ने उनकी नसों को झकझोर दिया। अचानक उन्हें दूर से घंटी की अजीब आवाज सुनाई दी। उनकी सांसें थम गईं और एक दूसरे की ओर देखने लगे। राधा ने हिम्मत जुटाते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही वे आगे बढ़े, एक अंधेरा साया उनके पास से गुजरा। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया, जैसे समय थम सा गया हो। फिर अचानक घंटी की आवाज फिर से गूंज उठी और इस बार वो करीब थी। उनकी हिम्मत जवाब देने लगी और वे पीछे हटने लगे। तभी एक डरावनी चीख सुनाई दी, जिसने उन्हें और भी डराया। राधा ने कहा, हमें भागना चाहिए, और वे सभी तेजी से दौड़ पड़े। जंगल की ठंडी हवा ने उन्हें और भी तेज दौड़ने पर मजबूर कर दिया। जंगल की शुरुआत में ही पेड़ बहुत घने थे। रास्ते में हवा तेज थी और पत्तों की सरसराहट डरावनी लग रही थी। अंशु डरते हुए बोला, क्या हमें वाकई यहाँ आना चाहिए? राधा ने जवाब दिया, डरने की जरूरत नहीं है, हम साथ हैं। जंगल में अंदर जाते ही अजीब अजीब आवाजें आने लगी। समीर ने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। राह चलते चलते वे एक पत्थर के बने कुएं के पास पहुंचे। कुएं के पास हल्की सी रोशनी दिखाई दी। ये क्या हो सकता है? राधा ने धीरे से कहा। तीनों ने कुएं के पास जाकर घंटी की आवाज का इंतजार किया। कहीं से अचानक एक धीमी घंटी की आवाज आई। ये आवाज कहां से आ रही है? समीर ने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। राधा ने कहा, हमें इसे पता करना होगा। वे तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और कुएं के अंदर झांकने लगे। अचानक कुएं से एक ठंडी हवा का झोंका आया, जिससे सभी के शरीर में कंपी दौड़ गई। क्या यह कहीं और से आ रहा है? अंशु ने घबराते हुए पूछा। राधा ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, चलो हमें अंदर जाना होगा। वे एक दूसरे का हाथ थामे कुएं के अंदर उतरने लगे। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, वहां एक अद्भुत दृश्य उनके सामने था। यह तो जादुई लग रहा है, समीर ने विस्मय में कहा। अचानक एक तेज घंटी की आवाज सुनाई दी। अंशु डरकर पीछे हट गया और चिल्लाया, वापस चलो। राधा ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, शांत रहो, कुछ नहीं होगा। समीर ने चारों तरफ टॉर्च से देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। घंटी की आवाज रुक गई और सन्नाटा छा गया। राधा ने कहा, यह आवाज वहीं से आई थी, हमें जाना होगा। तीनों ने धीरे धीरे घंटी की दिशा में चलना शुरू किया। जंगल का माहौल और डरावना होता जा रहा था। हर कदम पर उनके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। आखिरकार उन्हें झाड़ियों के पीछे से रोशनी दिखी। जैसे जैसे वे करीब पहुंचे, उन्हें एक पुराना मंदिर दिखाई